हाँ जी। करें करें स्टार्ट। तो हम पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसी में सारी चीज आ जाएगी। 2500 रुपए की राशि का सीआई व एसआई का 2 साल का अंतर क्या होगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो। 2 साल का टाइम, 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इज इक्वल्स टू 6% 3/50। 2 ईयर का है तो 2500 रुपए का राशि हमें दी गई है। अभी प्रिंसिपल हमें दिया गया है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है। तो हम बॉक्स बनाए थे, ये प्रिंसिपल का बॉक्स है, वही 2 साल, 3/50 मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आई राइट, एम आई राइट, सेम 3/50, एम आई राइट। ये पूछ रहा है सी आई व एस आई का अंतर, सी आई व एस आई का अंतर क्या है। तो सी आई और एस आई 2 साल का अंतर आ गया सीधा सीधा 9 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। किसी फिक्स धन पर दूसरे वर्ष का सीआई 63 रुपए है, दूसरे वर्ष का सीआई 63 रुपए है। तो जबकि ब्याज की वार्षिक दर 16/2/3% है, 16/2/3% है, तो मूलधन क्या होगा। तो पहले तो हम रेट को सोल्व कर लेते हैं। 16/2/3%, 50/300, 1/6, ये हमारी रेट आ गई। अब हमें सेम प्रोसेस, समय कितना है, 2 ईयर। क्या मूलधन दे रखा है, नहीं, मूलधन नहीं दे रखा, तो समय 2 साल है। 2 साल का मतलब कि हमें 6 का स्क्वायर मानना है प्रिंसिपल को। ये प्रिंसिपल हो गया, हुआ तो नहीं है, हमने मान लिया। हम बॉक्सेस बना रहे हैं फिर से वही, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 36, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1/6, 1/6, 1/6, 36 का 1/6, 6, 36 का 1/6, 6, 6 का 1/6, 1। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि दूसरे वर्ष का सीआई 63 रुपए है। पहले वर्ष का सीआई, पहले वर्ष का सीआई और एसआई इक्वल होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का सीआई 63 रुपए है। मतलब हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई 6+1 7, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 63, हमारे पास आ रहा है 7, कितना मल्टीपल, सेकेंड ईयर का सी आई हमारे पास आ कितना रहा है 7, और है कितना 63, कितना मल्टीपल है 9 टाइम। यदि 9 टाइम मल्टीपल है तो प्रिंसिपल का भी हम 9 टाइम मल्टीपल
करते हैं कितना होगा? एम आई राइट? एम आई राइट? 324 रुपये। एक धन 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 1210 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर CI हो तो वह राशि क्या होगी? हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% को 1/10 लिखेंगे। क्या 2 वर्ष की बात है, 3 वर्ष की? 2 वर्ष की। समय 2 ईयर। तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 10 का स्क्वायर। रेट हमने सेट कर ली और ये कह रहा है 2 वर्ष के बाद 1210 रुपये हो जाती है। कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है, वो 2 वर्ष के CI के बाद में 1210 रुपये हो जाती है 10% वार्षिक दर की रेट ऑफ इंटरेस्ट की आधार पे। बनाए बॉक्स। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 100। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 1/10। 1/10। 1/10। 100 का 1/10 10। 100 का 1/10 10। 10 का 1/10 1। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद में 1210 रुपये हो जाती है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट CI हो तो वह मूलधन क्या होगा, वह धनराशि क्या होगी? हमने वह धनराशि 100 मानी। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी। 10% को हमने हमारे तरीके से 1/10 लिखा। 2 वर्ष टाइम 2 वर्ष था तो 10 का स्क्वायर करके हमने 100 रुपये मूलधन रखी और मूलधन को हमने सोल्व किया। 100 रुपए की राशि 2 वर्ष बाद हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो रही है? 200 प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ प्रिंसिपल प्लस CI 21 मतलब 121। कोई राशि वह 2 वर्ष के CI से हमारे पास 121 रुपये हो गई, जबकि क्वेश्चन में 1210 रुपये। क्वेश्चन में कितनी हो रही है? 1210 रुपये। कितना मल्टीपल? 10 टाइम मल्टीपल। हमें क्या कहा गया है कि वह प्रिंसिपल क्या है, तो यदि ये 10 टाइम मल्टीपल हो रही है तो हम इसको भी 10 टाइम मल्टीपल कर देंगे। तो हमारे प्रिंसिपल क्या आ गया? 1000। प्रिंसिपल क्या आ गया? 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रिंसिपल 8% की CI की दर से 2 वर्ष बाद 2916 रुपये हो जाती है, वह प्रिंसिपल क्या है? सेम क्वेश्चन एज इट इज। एक क्वेश्चन और कर ही लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। परसेंट को हम कन्वर्ट करेंगे तो 8/,
ठीक है, वो टाइम कितना है, 2 साल। तो प्रिंसिपल हम कितना मान लेंगे, 25 का स्क्वायर 625। बॉक्सेस बना देते हैं। और 2/25 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2/25, 2/25 प्रिंसिपल 625। 625 का 2/25 कितना होता है, 50 का 2/25 कितना होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 वर्ष बाद 2916 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि है, वो 8% की सीआई की रेट से 2 वर्ष बाद 2916 रुपये हो जाती है। तो हमारे पास अभी कितनी हो गई, 625 जो मूल राशि मानी है हमने, वो टोटल कितना हो गया 2 वर्ष बाद, 50 प्लस 50 100 प्लस 104, 104 प्लस 625, मतलब 729 रुपये हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2916 रुपये हो गई। हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया हमारे पास 729, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2916, इतना अमाउंट हो गया 2916 रुपये। यदि 2916 रुपये हो रहा है तो कितना मल्टीपल है, 4 टाइम। यदि ये 4 टाइम मल्टीपल है तो इसको भी 4 टाइम मल्टीपल कर देंगे। हो गया प्रिंसिपल, क्लियर। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, उसके बाद आज के लिए यही विराम। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का सीआई व एसआई का अंतर 122 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5% को हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे 1/20। टाइम यहाँ 3 ईयर की बात है, तो हम प्रिंसिपल कितना ले लेंगे, 20 का क्यूब, कितना हो गया, एम आई राइट। क्वेश्चन कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का सीआई व एसआई का अंतर 122 रुपये है। सीआई व एसआई का अंतर 122 रुपये है 3 साल का। हम वही बॉक्सेस अभी 3 साल का निकालना है, तो 3 साल के लिए हमें वही 3 बॉक्सेस। फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर भी लगेगा, थर्ड ईयर इस पे भी लगेगा, और इस पर भी लगेगा। एम आई राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20, 1/20
हमने प्रिंसिपल कितना माना, 8,000। 8,000 का 1/20 कितना होता है? ये तो हो गया एस आई। एस आई। अभी सी आई की बात कर रहे हैं। तो अभी सी आई की बात कर रहे हैं। अभी सी आई की बात कर रहे हैं। तो सी आई पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। पहली साल इस पे इंटरेस्ट लगा, लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी। सेकंड ईयर इन दोनों पे इंटरेस्ट लगा, तो क्या सेकंड ईयर इस पे नहीं लगेगा? इस पे भी लगेगा ना थर्ड ईयर। सेकंड ईयर जब इस पे इंटरेस्ट लग रहा है तो थर्ड ईयर भी तो लगेगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। एक बॉक्सेज और बनेगा। और मैं इसको कलर सेम ही रहने देता हूँ ना, ताकि समझ आ जाए आपको। और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एक बॉक्स और इस पे भी सेम 1/20। इस पे ब्याज फर्स्ट ईयर ये खुद ब्याज है, सेकंड ईयर ब्याज पे ब्याज लगता है, थर्ड ईयर ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस पे भी लगेगा। और 20 का इस पे ब्याज लगा 1/20, तो 1/20 का मतलब है 1। तो टोटल कितना ब्याज हो गया? ये हो गया एस आई, साथ में ये और जोड़ दोगे तो हो गया सी आई। 20 20 20 1 61। डिफरेंस कितना हो गया? इस गोस टू सी आई, और डिफरेंस हो गया 61। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 122 रुपए। 122 रुपए क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस। सी आई माइनस एस आई इज टू 61, क्वेश्चन में दे रखा है 121। कितना मल्टीपल करें कि 121 आ जाए? 122 कितना है? मिसप्रिंट है क्या ये कोई? नहीं, 122 ही है, 122। तो इसका टू मल्टीपी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 122 आएगा। मतलब यदि ये 2 गुना है इसका, तो 8,000 का भी 2 गुना करो। आंसर आ गया आपका 16,000 रुपये, प्रिंसिपल आ गया 16,000 रुपये। एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने सोल्व किया, 1/20 है। टाइम 3 साल, 3 साल के लिए हम 20 का क्यूब करते हैं प्रिंसिपल मानने के लिए। 20 का क्यूब किया 8,000। 8,000 को हम फर्स्ट ईयर ब्याज लगाएंगे 1/20, सेकेंड ईयर हम ब्याज लगाएंगे 1/20, साथ में सेकेंड ईयर ब्याज लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 1/20। तो ये सेकेंड ईयर का ब्याज हो गया। थर्ड ईयर इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, साथ में इस पे भी लगेगा। ये मेन ब्याज है फर्स्ट ईयर का, ये तो है ये। तो ये 8,000 पे 1/20 400, साथ में 400 पे 1/20 20, साथ में 400 पे 1/20 20, साथ में जो 20 जो ब्याज था सेकंड ईयर का एक्स्ट्रा, उस पे भी 1/20 लगेगा 1।
तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, ये है सी आई और एस आई का डिफरेंस। क्योंकि सी एस आई तो इक्वल है, पहली साल तो इक्वल लगता है, तीनों में इक्वल लग रहा है। लेकिन सेकंड ईयर से सी आई एस आई में सेकंड ईयर पे कोई ब्याज नहीं है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, लेकिन सी आई में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो ब्याज पे ब्याज लगा, ब्याज पे ब्याज लगा, ब्याज पे ब्याज लगा, ब्याज पे ब्याज लगा, तो हो गया 61। यदि सी आई और एस आई का डिफरेंस 61 अपने माने हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है 121, 122। यदि 122 61 का 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 8000 का भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60,000, 16,000, 16,000 रुपए। ठीक है, ओके। एक बार ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं सारी, और आपको लाइव भी मिल जाएगी। आप ये वीडियोस एक बार रिपीट करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो एक बार मेरे से पर्सनली 1 to 1 हो ले, और हम जहाँ भी डाउट हो आपको, आपका पूरा पूरा डाउट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।